फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर भीषण हिंसा, बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में की आगजनी। बेकाबू प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हिंसक झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। फ्रांसीसी संसद के बाहर हजारों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। फ्रांसीसी सरकार ने भारी विरोध के बाद पास किया विवादित पेंशन बिल, संसद में विपक्ष ने किया हंगामा। लंदन में भारी तादाद में सड़क पर उतरे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, ब्रिटिश पीएम सुनक से की सैलरी बढ़ाने की मांग। इजरायली पीएम नेतन्याहू के जर्मनी दौरे का विरोध, भारी तादाद में बर्लिन में उतरे प्रदर्शनकारी। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग, बेकाबू हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुआ। और वहीं साइबेरिया में रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग की जिंदा दिली आइस स्केटिंग का उठाया लुत्फ। सिकंदराबाद के एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। बेंगलुरु के कई घरों में गैस लीक से धमाका, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तिरुचिरापल्ली में शख्स ने महिला को काफी दूर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार। मलकाजगिरी के एक स्कूल में आग का स्टंट करना पड़ा भारी, एक छात्र घायल। गुजरात के गिर सोमनाथ में रिहायशी इलाके में घुसे 9 शेर, इलाके में मची दहशत। लद्दाख में स्नो लेपर्ड का वीडियो आया सामने, लेह कारगिल के पास पहाड़ी पर भागते दिखे 4 तेंदुए। राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिला तो लंदन में दिए भाषण पर रखेंगे बात, सप्ताह के आखिरी दिन भी सदन चलने की उम्मीद का। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा सरकार मुझे बोलने नहीं दे रही, मेरे सवालों से भाग रही है सरकार। यूपी में मुस्लिमों को साधने में जुटी कांग्रेस पार्टी की माइनॉरिटी सेल मुस्लिम इलाके में करेगी संवाद। एक बार फिर फिसली राहुल गांधी की जुबान, कहा दुर्भाग्य की बात है मैं सांसद हूं, जयराम रमेश के समझाने पर बदला बयान। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा विवादित बयान पर देश से माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा राहुल को चीन से ज्यादा प्यार हो गया है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जब राहुल बोलते हैं तब बीजेपी में खलबली मच जाती है। भरतपुर में हल्ला बोल रैली से बीजेपी नेता जगत सिंह का राहुल पर तीखा हमला, कहा मानसिक रूप से कमजोर है राहुल। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, कहा यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की दे जानकारी। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाया था मुद्दा। राहुल गांधी को नोटिस पर कांग्रेस का ट्वीट, लिखा नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर देंगे जवाब, पुलिस के पीछे छुप रही है बौखलाई सरकार। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक, कर्नाटक चुनाव को लेकर होगी ये अहम मीटिंग। पीएम मोदी 24 मार्च को वाराणसी का करेंगे दौरा, 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन, भारत समेत 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी का 29 सीटों पर जोर, मुस्लिम बहुल सीटों के लिए बीजेपी ने बनाया जीत का मेगा प्लान। यूपी में मुस्लिमों को साधने में जुटी कांग्रेस, पार्टी के माइनॉरिटी सेल मुस्लिम इलाके में करेगी संवाद। बीजेपी ने भी मुसलमानों को साधने के लिए बनाई रणनीति, मोदी मित्र अभियान के तहत हर सीट पर जोड़े जाएंगे 5000 मुसलमान। आज कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रदुर्ग में विजय संकल्प रथ यात्रा को करेंगे संबोधित। सीएम हेमंता ने मुगलों से की कांग्रेस की तुलना, कहा मुगलों की तरह कांग्रेस ने देश को दुर्बल बनाया। सीएम हेमंता ने कहा हमें मदरसे नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत, ऐसे लोगों की जरूरत जो गर्व से कह सके कि मैं एक हिंदू हूँ। आज खत्म हो रही है सिसोदिया की ईडी रिमांड, आज कोर्ट में होगी उनकी पेशी, रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। आबकारी मामले में कविता के पूर्व ऑडिटर बुची बाबू को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित तौर पर जासूसी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया मामला, आज सीबीआई कर सकती है कार्रवाई। कॉमेडियन और आप कार्यकर्ता ख्याली के खिलाफ रेप केस दर्ज, आपने जारी किया बयान, कहा ख्याली सिर्फ कार्यकर्ता, किसी पद पर नहीं। दिल्ली विधानसभा का आज से बजट सत्र, एलजी के अभिभाषण से शुरू होगा ये सत्र। दिल्ली को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा दावा, 2 साल में खत्म कर देंगे कूड़े के 2 पहाड़।
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा पीएम मोदी के सपने को आकार और 30 साल से ज्यादा पुराने कचरे को साफ कर धुलेरा प्रोजेक्ट में उपयोग करने का प्लान। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला, कहा गहलोत का जादू अब जनता समझ गई है। राजस्थान सीएम गहलोत विधानसभा में वित्त विधेयक का जवाब देंगे, कई नई लुभावनी योजनाओं का भी कर सकते हैं ऐलान। राजस्थान के नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास राज्य सरकार के एक फैसले से नाखुश, 3000 करोड़ की एक योजना दूसरे विभाग को दी गई। अमृता फडणवीस की शिकायत के बाद डिजाइनर अनीक्षा गिरफ्तार हो गई हैं। अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और धमकी देने का आरोप। उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता फडणवीस पर दागे सवाल, अमृता ने भी किया पलटवार, दोनों के बीच हुआ ट्विटर वॉर। मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा हमने वीडियो को जांच के लिए भेजा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ किसानों की बैठक, सरकार ने किसानों की सभी मांगे मानी, वापस नासिक लौटेंगे किसान। मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा भारत की हालत पाकिस्तान जैसी, वहां इमरान पर गिरफ्तारी का खतरा, यहां विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। मुफ्ती के पूजा करने पर महंत राजू दास का बयान, कहा देश के 70 से 80% मुसलमान का सनातन में विश्वास। धीरेन्द्र शास्त्री 18 मार्च से मुंबई में लगाएंगे दरबार, बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों को दिया गया न्योता। नाना पटोले ने बागेश्वर बाबा को कहे अपशब्द, सरकार से की मांग, धीरेन्द्र शास्त्री को मुंबई आने की नहीं मिले इजाजत। प्रधानमंत्री की विश्व गुरु कूटनीति पर आज खास कार्यक्रम, 40 यूनिवर्सिटीज में स्पीच देंगे विदेश मंत्री, विदेश नीति में बदलाव पर करेंगे बातचीत। कल भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और शेख हसीना करेंगे शुभारंभ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सामवेद के उर्दू अनुवाद का करेंगे विमोचन, आज दिल्ली के लाल किले में होगा कार्यक्रम। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वाराणसी में स्थापित किया जाएगा देश का पहला रामायण शोधपीठ। रामचरितमानस के पाठ को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा सरकार को 1 लाख नहीं 10 करोड़ देने चाहिए ताकि सभी त्योहार मनाए जा सके। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का आयोजन, दुनिया भर के 80 से ज्यादा लोग पेश करेंगे रिसर्च पेपर। आज अतीक अहमद के गुर्गों के ठिकानों पर जारी रहेगी एसटीएफ की कार्रवाई, पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हो सकती है अतीक के गैंग की तलाश। अतीक अहमद की सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अतीक अहमद ने जान का बताया है खतरा। बांदा में पुलिस एनकाउंटर में अतीक का करीबी शूटर घायल, 50,000 का था इनाम। मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर 25,000 का इनामी कैमूर में गिरफ्तार, यूपी में एनकाउंटर के डर से बिहार में शराब के साथ खुद को पकड़वाया। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा टॉप 10 से 100 तक माफियाओं की सूची में बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा। देश की सुरक्षा में खतरा बन रहे अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ढहाने से खाली हुई 2.25 लाख स्क्वायर फीट जगह। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन का हंटर, सरकारी जमीन पर बनी मजार को किया सील। अमृतसर में G20 की पहले चरण की बैठक का आज अंतिम दिन, विदेशी मेहमानों को आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोल्डन टेम्पल ले जाया जाएगा। पंजाब में आपके 1 साल के शासन पर कांग्रेस का मान सरकार पर बड़ा हमला, कहा आर्थिक मंदी में फंसा पंजाब। लॉरेंस बिश्नोई से मिलने घर से भागी झारखंड की 2 नाबालिग लड़कियां, जेल प्रशासन ने दोनों को बाल संरक्षण विभाग को सौंपा। श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। गृह मंत्रालय के नाम पर नौकरी के फर्जी रैकेट का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन, नोएडा में डकैतों और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोरखपुर में पुलिस का ऑपरेशन त्रिनेत्र, हर घर में कैमरा लगाने की मुहिम, 21,000 कैमरे से होगी जनता की निगरानी। बिहार के कटिहार में एक संदिग्ध विदेशी को हिरासत में लिया गया, फिनलैंड का बताया जा रहा है नागरिक। मुंबई के चारकोप में रंजिश की वजह से युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार।
हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी, हजारों की संख्या में फंसी गाड़ियां, पुलिस कर्मियों ने किया रेस्क्यू। और वहीं लगभग 70 दिन बाद बीआरओ ने खोला जोजिला पास, लद्दाख और गुरेज घाटी से संपर्क बहाल। भारतीय सेना ने बर्फबारी में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। पूर्वी सिक्किम में 1000 से अधिक टूरिस्टों को किया रेस्क्यू। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 वायरस को लेकर तैयारी पूरी, 20 बेड का क्वारंटीन वार्ड बनाया गया। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले पर ऑस्ट्रेलिया सख्त, भारत में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने कहा हिंसा को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद अब ब्रिटेन ने टिकटॉक किया बैन, मंत्री और अफसर नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए खोले बॉर्डर, कोविड प्रतिबंधों को किया खत्म। पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ ने सुनाया करगिल युद्ध का किस्सा, कहा नवाज शरीफ देश तो बचा ले गए पर अपनी सरकार नहीं बचा पाए। रूसी एयरफोर्स ने आर्टिलरी यूनिट के साथ मिलकर किया हमला, यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी फिर वार्निंग, कहा पड़ोसी के लिए गड्ढा खोदने वाले उसी में गिरते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का दावा, कहा यूक्रेन में नरसंहार के नहीं मिले सबूत। लंदन में भारी तादाद में सड़क पर उतरे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, ब्रिटिश पीएम सुनक से की सैलरी बढ़ाने की मांग।